हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर पानीपत पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पानीपत से बड़ी खबर, जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि पानीपत के दौरे पर आज रहेंगे सीएम। पानीपत पहुंच चुके हैं, योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीएम ने शुरुआत की है। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। जहरीली शराब मामले में सीएम मनोहर लाल का यहां पर बयान भी आया है। मुख्यमंत्री ने जहरीली शराब मामले पर बयान देते हुए कहा कि जानकारी के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 2 शराब माफिया अभी पुलिस की पकड़ से बाहर, ये भी जरूर यहां पर बताया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंच चुके हैं। शराब माफिया को लेकर बोले, मुख्य अपराधी को पकड़ने के लिए कोशिशें जारी। पानीपत पहुंचे सीएम मनोहर लाल। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जैसे ही सीएम वहां पर पहुंचे तब से लेकर अब तक अपडेट बताएं। अनामिका, देखिए, सबसे पहले सचिवालय में उन्होंने जैसा प्रोग्राम था योगा टीचर्स के साथ जो था उनका जो था वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग थी पूरी जिले को लेकर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, उसके साथ साथ पीटीआई टीचरों के साथ फिर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। योगा टीचर्स के बारे में बताया कि किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यही योगा टीचर जो है आगे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यालय जो है पूरे 22 जिलों के अंदर हरियाणा के अंदर खोले जाएंगे, जिससे कि बीजेपी अपने सिस्टम के अनुसार चल सके। कहीं भी कोई कार्यालय नहीं है। और इसके बाद करनाल और सोनीपत में खुलने वाला है। और जहरीली शराब के बारे में जब पत्रकार ने किया, कहा कि इस मामले को लेकर भी हमारे नोटिस में है और सोनीपत और पानीपत को लेकर 2 माफिया जो हैं जो बचे हुए हैं उनकी धरपकड़ जारी है और जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहीं सीएम सभी प्रश्नों के जवाब भी दे रहे थे, लेकिन बात यही है कि उन्होंने जो पानीपत में आपने पूछा था कि पानीपत के लोगों को क्या सौगात मिलने वाली है, उस बात लेकर वो कहीं ना कहीं टाल गए। जी अनामिका। बिल्कुल, योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर सीएम ने की। जहरीली शराब मामले पर उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी है। क्या थोड़ा बहुत जो गुस्सा था जहरीली शराब मामले को लेकर सीएम को सुनने के बाद लोगों में वो जो असंतोष था, एक डर का माहौल था, वो कम हुआ? देखिए, अभी उन्होंने वही बात दोहराई है जो यहाँ के पुलिस प्रशासन दोहरा रहे थे और कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं यहाँ के मंत्री भी कहते रहे हैं। लेकिन सीएम के आश्वासन के बाद ये लोगों को सिद्ध हुआ है कि कहीं ना कहीं जो इसमें अभी 2 माफिया कहें वो अभी बाहर हैं, उनको पकड़ने का जो प्रयास चल रहा है तो कहीं ना कहीं अब वो तेज होगा। और ये जहरीली जो शराब है, मैं ये बता दूं, सोनीपत पानीपत के साथ और भी इसका नेटवर्क है जिसको पकड़ने के लिए 7 जिलों में ये नेटवर्क पसरा हुआ है अभी तक, जो प्राथमिक जो जानकारी है उसके हिसाब से। जितेंद्र, वहां पर बीजेपी कार्यालय की नींव रखने के लिए सीएम पहुंचे हैं। तकरीबन कितने बजे का ये कार्यक्रम है और क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वहां पहुंच चुके हैं और बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। सीएम के साथ साथ वहां पर जो है करनाल के सांसद भी मौजूद हैं। इसके साथ जितने भी यहाँ के विधायक हैं वो भी मौजूद हैं और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। इसके साथ अलग अलग प्रोग्राम। क्या ये करेक्शन है कि वहां पर बीजेपी कार्यालय की नींव नहीं बल्कि बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सीएम को पहुंचना था और यह उद्घाटन हो चुका है? बिल्कुल, ये उद्घाटन देखिए सीएम ने जाते के साथ ही यहाँ सचिवालय में जैसे ही योगा टीचर्स के बाद पत्रकारों से मिले प्रोग्राम था और उन्होंने जाते के साथ ही जो है बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहां पर बीजेपी के तमाम आला अधिकारी कहें आप, ये नेता कहें, वो सारे वहां पर मौजूद हैं। जी। ओपी धनखड़ और सीएम के अलावा कौन से बड़े चेहरे आपने देखे यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के साथ? और इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद जाहिर है कार्यकर्ताओं में तो एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह दिख रहा होगा। जितेंद्र, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश रूट लेवल तक संचारित करने का, फूंकने का ये एक माध्यम भी हो सकता है। बिल्कुल अनामिका, आपने सही कहा। देखिए, इसमें संजय भाटिया जो थे, जो करनाल के सांसद हैं, उसके साथ ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और आपके शहरी विधायक यहाँ से प्रमोद विज हैं। उसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम छोटे बड़े नेता, मैं ये कहूंगा कि छोटे बड़े नेता सारे मौजूद थे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है और ये जिस तरीके का बन के निकलेगा 1 साल के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि 5100 वर्ग मीटर में ये बनाया जा रहा है और पूरा जो है इस तरीके का बनाया जा रहा है कि अपने आप में ये अलग छाप छोड़ेगा। और उसी को लेकर पूरे 22 जिलों के अंदर, हरियाणा के 22 जिलों में ये बनेंगे और पूरे भारत में 700 ये इस तरीके के बीजेपी कार्यालय बनाए जा रहे हैं पूरे
देश के अंदर, उसको लेकर कहीं ना कहीं सीएम का एक रुझान भी है। उन्होंने सीधा कहा कि देखिए कार्यालय की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कुछ भी हो, बैठने का हो तो बीजेपी के वहां मीटिंग भी की जा सकती है, आप पत्रकारों को बुलाया जा सकता है, आप लोगों के लिए बैठने को लेकर सारी सुविधाएं वहां मौजूद रहेंगी। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके का एक लुभावना भी दे रहे थे लोगों को कि किस तरीके से आप बीजेपी कार्यालय में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप जहां भी आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो सीधा कार्यालय पहुंचिए। और ये सबसे बड़ी बात भी है कि हर एक अधिकारी का जो है, अब मैं ये कहूंगा हर एक जो एमएलए है उसका एक कार्यालय होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आपको अगर बीजेपी के किसी भी ग्राउंड या किसी छोटे से बड़े नेता से मिलना है तो कहीं ना कहीं आपको कार्यालय में पहुंचना होगा। और जो जगह है वो 13-17 में, वो अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि वहां पे हेलीपैड की व्यवस्था रहती है सीएम की, तो कहीं ना कहीं उनको आते हुए जाते हुए बड़ा नजदीक पड़ेगा। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी के लिए, बेहतरीन जानकारी रही आपकी तरफ से जितेंद्र। ऐसे ही नजर बनाए।